Namaskar. Welcome to Camp Shiksha. I'm again continuing the series NEET all previous year questions and this time the topic is redox and equivalent. Redox हो गया, equivalent हो गया, titrations हो गए, आपके डबल टाइट्रेशन सिंपल टाइट्रेशन कह लो और आपका रिडॉक्स टाइट्रेशन कह लो, ठीक है, और आपका बैक टाइट्रेशन कह सकते हो, ठीक है। इस तरीके के जो कंटेंट हम पढ़ते हैं वो इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे। तो इसमें से कुछ ऐसा हो सकता है कि आपने 8वें चैप्टर में एनसीईआरटी में रिडॉक्स वाले चैप्टर में पढ़ा हो। कुछ कंटेंट ऐसा हो सकता है कि जो कि पी ब्लॉक से थोड़ा सा रिलेटेड हो, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो पी ब्लॉक में पढ़ते हैं। कुछ जैसे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कुछ आपसे यहाँ पे एक्सपेक्ट कर लेता है, लेकिन वो हम पढ़ाते पी ब्लॉक के अंदर है। तो इसलिए बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। कुछ कुछ क्वेश्चन अगर अभी आपको 11th क्लास में नहीं आते हैं, 12th क्लास तक आते आते आपको वो क्वेश्चन भी आते होंगे, ठीक है। तो दिस वीडियो कंटेन द क्वेश्चंस फ्रॉम 1994 टू 2024, ठीक है। तो कमी क्वेश्चंस थे, तो इसलिए मैंने सारे ही उठा लिए जितने भी 94 तक क्वेश्चंस यहाँ पे अवेलेबल थे सारे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में, जो भी मेरे पास थे उतने मैंने यहाँ पे लिए हैं। देखते हैं जरा। फर्स्ट क्वेश्चन इज, सो दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट 2024। आपसे कहता क्या है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट नॉट शोन बाय Mn इन गिवन रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर Mn में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। तो जैसे एक एक करके अगर पकड़ूं तो पहला है MnO4 2 माइनस, ठीक है। इसमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी। लेट्स से दिस Mn इज कितना x, और 4 बार -2 इज इक्वल टू -2, तो यहाँ से x कैलकुलेट करो तो +6 आएगा। इस तरह से मैंने यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली। तो ऐसे ही आप सभी की निकाल लो। अगली चीज क्या दिख रही है, MnO4 माइनस, ये दिख रहा है ना MnO4 माइनस। इसमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो सिमिलरली x प्लस 4 बार -2 इज इक्वल टू -1। ये जो आपका -1 लगा है इसको मैंने इक्वल टू पे रख लिया, यहाँ पे -2 लगा है उसको मैंने इक्वल टू पे रख लिया, और यहाँ से x कैलकुलेट किया तो ये x आपका +7 आ रहा है, ठीक है। और तीसरा वाला जो MnO2 है, सिमिलरली MnO2 के अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो MnO2 के केस में क्या आ जाएगा, दिस विल बी MnO2 में अगर सेम कैलकुलेशन आपने रिपीट करी तो इस विल बी x प्लस 2 बार -2 इज इक्वल टू 0, तो x विल बी इक्वल टू +4। तो इसमें कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, 6 है, 7 है और 4 है, ठीक है। तो 6, 4 और 7 ये तीनों है। B वाली मतलब +2 नहीं है और E वाली मतलब +3 नहीं है। तो B और E नहीं है, B और E आपका आंसर होगा, जो एक्चुअली में यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। दैट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर D ओनली, दिस वन। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2024। आपसे कहता है कि इनमें से कौन सा रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो आप ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया करो हर एलिमेंट का, उससे आपको पता लग जाएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शंस हो रहे हैं कि नहीं। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट सबके निकालोगे तो आपको दिख जाएंगी चीजें। जैसे यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, यहाँ पे आयोडीन का 0 है। इस आयोडीन का अगर आप देखोगे तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इस क्लोरीन का देखो तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो क्लोरीन देखो +5 से 0 जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और ये 0 से +5 जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये तो रेडॉक्स रिएक्शन है ही। इसी तरह से आप सभी को चेक कर सकते हो, ये 0 है, ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये +1 है, ये -1 है। तो यहाँ पे इसका हो गया जी रिडक्शन, और दूसरे का हो गया क्या, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन चल रहे हैं। लास्ट वाले रिएक्शन अगर मैं देखूं तो लास्ट वाले रिएक्शन में भी सिमिलरली आप चेक करके देख सकते हो कि आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन, अच्छा पहले पहली वाली तो देख लूं। इसमें देखा तो इसमें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सल्फर तो +6 है, ऑक्सीजन तो -2 है, सल्फर तो इधर भी +6 है, ऑक्सीजन तो इधर भी -2 है। ये जिंक आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कॉपर आपका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जिंक का हो गया क्या, ऑक्सीडेशन, और कॉपर का हो गया क्या, कॉपर का हो गया रिडक्शन, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये आपका रिडक्शन हो गया, ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये भी रिडॉक्स है। ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ये भी रिडॉक्स है। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दिस वन इज ऑक्सीडेशन, तो ये भी रिडॉक्स है। इसमें कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही नहीं हो रही। जैसे बेरियम यहाँ पे भी +2, यहाँ पे भी +2, क्लोरीन यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1, सोडियम यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, सल्फर यहाँ भी +6, यहाँ भी +6, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ भी -2, यहाँ भी -2। तो यहाँ तो कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट ही चेंज नहीं हो रही। सिंस ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही नहीं हो रही तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहे, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहे तो यही एक एग्जाम्पल है जिसमें आपका रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो ये आपसे वही पूछ रहा था किसमें रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। दैट्स आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर डी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2023। आपसे कह रहा है कि इनमें से द करेक्ट ऑप्शन फॉर द रिडॉक्स कपल। रिडॉक्स कपल मतलब कि रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है आपके पास, जैसे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है ना, उस तरह से कि आपके पास कोई एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा है। तो आउट ऑफ 4 ऑप्शन अगर आप चूज करोगे तो आपसे कह रहा है बोथ ऑक्सीडेशन, बोथ आर ऑक्सीडाइज, दोनों केसेस में ऑक्सीडाइज ही हो रहा है,
मतलब ए और बी कोई एलिमेंट है, दोनों का ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। अगर सेम एलिमेंट ए है तो ए एलिमेंट का 2 बार ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारा रिडॉक्स नहीं कहलाएगा। रिडॉक्स तब कहलाता है जब एक ऑक्सीडेशन हो रहा हो, एक रिडक्शन हो रहा हो। तो ये है ना, बोथ रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज फॉर्म इन इन्वॉल्व सेम एलिमेंट, ठीक है ना। तो मतलब सेम एलिमेंट है जिसका एक बार ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक बार रिडक्शन हो रहा है। दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो रिडॉक्स रिएक्शन तो ये है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी शुड बी योर आंसर। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2023 आपसे कहता है कि मेरे को इसका बैलेंसिंग करके दिखाओ इस रिएक्शन का। बैलेंसिंग के लिए देखो, मैं हर बार आपको कुछ कुछ ट्रिक्स तो बताते ही हूँ, इसी तरह से यहाँ पे भी अगर बताऊं तो आपको Cr2O7 2 माइनस है, जो कि आपका SO3 2 माइनस आयन से रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है क्या, बना रहा है Cr3 प्लस आयन और प्लस सल्फेट आयन। तो सबसे पहला काम क्या होता है, जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है पहले उन चीजों को लिख लो और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल लो। तो आपको दिख जाएगा कितने से कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है। जैसे ये आपका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। इसकी अगर बात करोगे तो ये आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है और ये जबकि आपका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। तो यहाँ से यहाँ कितने का चेंज हुआ उसको ऑब्जर्व करो और सल्फर सल्फर में कितने का चेंज हुआ उसको ऑब्जर्व करो। तो जब आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेक करे कि कितने का ऑक्सीडेशन कितने का रिडक्शन हो, तो आपको क्या दिखेगा, आपको ऐसा दिखेगा कि यहाँ पे आप देखो क्रोमियम क्रोमियम पे कितने का चेंज, एक एक क्रोमियम पे ये जो +6 और +3 लिखा ना, ये एक एक क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो एक एक क्रोमियम पे 3 का चेंज है, लेकिन यहाँ पे तो 2 क्रोमियम है, यहाँ पे 1 है, तो पहले इसको बराबर कर लो और बोलो कि एक एक क्रोमियम पे अगर आपका 3 का चेंज तो 2 क्रोमियम पे 6 का चेंज, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है। यहाँ बोलो एक एक सल्फर पे कितने का चेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है। अगर आपको बराबर करना टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इतना काम करने के बाद आपको जो इक्वेशन नजर आएगी वो कैसी दिखेगी, Cr2O7 2 माइनस, ये आपका रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, SO3 2 माइनस आयन के साथ और बना रहा है 2Cr3 प्लस आयन प्लस SO4 2 माइनस आयन, ये बना रहा है। और हमने मल्टीप्लाई किससे किया था, मल्टीप्लाई 3 से किया था, दैट्स वाई एक 3 इधर लगा देना और एक 3 आप इधर लगा देना, ठीक है ना। उसके बाद जस्ट बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O, देन बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H प्लस आयन, सिर्फ इतना काम करना है। तो ऑक्सीजन को H2O से बैलेंस करो। ऑक्सीजन देखो जरा यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे आपके पास 7 ऑक्सीजन है, 3 3 जो यहाँ पे आपके पास 3 3 जो 9 ऑक्सीजन है। 9 प्लस 7 कितना हो गया, 9 प्लस 7 आपके पास 16 ऑक्सीजन हो गया। तो इस तरफ आपके पास 16 ऑक्सीजन है, इस तरफ देखो तो कितना है, 3 4 12, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 16 ऑक्सीजन है, 12 ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन की कमी, 4 ऑक्सीजन की कमी है, तो यहाँ पे 4 पानी डाल देना। सिंपली बस ऑक्सीजन को काउंट किया करो और जितने ऑक्सीजन की कमी है उतना पानी डाल दो। फिर उसके बाद हाइड्रोजन काउंट करो, पूरी रिएक्शन में जितने भी हाइड्रोजन कमी हो उतने H प्लस आयन डाल दो। तो फाइनली अगर आपने चेक करोगे तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन दिख रहे हैं और इस तरफ एक भी नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे 8 H प्लस आयन डाल देना। अगर मैंने सब कुछ सही किया है तो ये बैलेंस इक्वेशन शुड बी और दी या परफेक्ट आंसर, ये आपका आंसर होना चाहिए। इसमें आपसे कह रहा है कि अगर ए मैं इसको मानूं, बी इसको मानूं, तो ऐसा करने पे ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। और फिर आपसे कह रहा है कि जो ये है ट्वाइस ऑफ ए होगा, इसको चेक करो, सही बात है। तो ये ट्वाइस ऑफ ए मतलब ए अगर आपका कितना है, ए अगर आपका 1 है, बी अगर आपका कितना है, बी 3 है और सी कितना है, सी अगर आपका 8 आ रहा है। तो ये कह रहा है कि ये ट्वाइस ऑफ ए है, बिल्कुल सही। ये कह रहा है कि ये आपका बी के ही बराबर है, बिल्कुल सही। और ये कह रहा है कि आपका सी बाय 2 है, सी कितना है 8, तो 8 बाय 2 इज नथिंग बट 4, तो ये भी सही है। इसका मतलब ए बी और सी की वैल्यू हमें मिल चुकी है 1 3 8। 1 3 8 आपको चारों ऑप्शन में कहाँ पे दिखेगा, ये दिखेगा ऑप्शन नंबर डी में। दैट्स आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर डी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट 2022 पेपर। आपसे कह रहे हैं इनमें से डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी है। तो ये तो बड़ा आसान सा ही सवाल पूछ लिया इसने। जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जब आपके पास कोई एक रिएक्टेंट हो जो टूट के कुछ नंबर ऑफ प्रोडक्ट में टूट जाए। तो ऐसा आपको 4 ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है कि यहाँ पे आपके पास कोई एक रिएक्टेंट है जो कि नंबर ऑफ थिंग्स में टूट गया, 1 2 3, तीन तीन चीजों में टूट गया। तो ये तो बड़ा फेमस सी बात है, ये तो 9वीं 10वीं के क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं। 10वीं क्लास में जब आपके पास एक चैप्टर था, पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस करके जो एक चैप्टर था ना, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जहाँ पे समझाते थे, वहां भी ये सारी क्वेश्चंस कराए जाते हैं। 10वीं क्लास का बच्चा भी ये काम कर सकता है कि आपको बस ये बताना है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन या डिसोसिएशन रिएक्शन कौन सी है। तो दिस इज डिकम्पोजिशन और डिसोसिएशन रिएक्शन। That's the answer for this question must be option number B only. This particular question is from NEET 2020 paper. आपसे कहता है क्या है, the change in oxidation state of the carbon in the following reaction. इस रिएक्शन में कार्बन का कहां से कहां ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। एक बार CH4 में निकाल लो और एक बार ये जो प्रोडक्ट है CCl4 इसमें निकाल लो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको निकालना तो आता ही होगा। जैसे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर X मान लो तो हाइड्रोजन का कितना होता है +1, तो 4 बार +1 इज 0, तो X विल कम आउट टू बी कितना -4। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है -4।
जबकि अगर आप यहाँ पे देखोगे CCl4 के अंदर देखोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, x प्लस 4 बार माइनस 1 इज टू 0, तो x विल कम आउट टू कितना +4। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो कितना है +4। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, -4 से लेकर +4। तो -4 से लेकर +4 इज द बी ऑप्शन, दैट्स व्हाई आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी ओनली, दिस वन। दिस क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2019 पेपर, आपसे कहता है कि ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड की जो आपकी स्ट्रक्चर है वो इनमें से कौन सा सही है। तो वैसे तो देखा जाए तो टिपिकली एनसीईआरटी में बना हुआ स्ट्रक्चर है, आपको एनसीईआरटी की चीजें तो याद होनी चाहिए, एनसीईआरटी में लिखे रिएक्शंस, एनसीईआरटी में बने हुए स्ट्रक्चर्स आपको टिपिकली याद होने चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा Br3O8। Br3O8 का जो स्ट्रक्चर बनता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं तो वो कुछ ऐसा बनता है, Br और सबको दे दो डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ। सिमिलरली यहाँ भी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, सिमिलरली यहाँ भी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका ये आपके पास जब एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट जहाँ पे समझा रखी है ना एनसीईआरटी में, वहां पे स्ट्रक्चर दे रखा है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। बाकी रही बात इसकी कि आपको ये सब कहानी भी पता ही है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालने बैठे तो कैसे निकालते हैं। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे निकालूंगा 3x प्लस 8 बार माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x विल कम आउट टू बी कितना +16/3। मतलब ये तीनों के तीनों ब्रोमीन मिलके +16 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजेस कर रहे हैं। वो कैसे करते हैं, इस वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है +6, इस वाले की हो जाती है कितनी +4, और इस वाले की भी हो जाती है कितनी +6। तो +6 +4 और +6 मिलके आपस में +16 बन गए। तो +16/3 का मतलब यही होता है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट तीनों मिलके +16 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजेस कर रहे हैं। दैट्स व्हाई जो करेक्ट आंसर होगा, जो करेक्ट स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दे रखे हैं उसके हिसाब से स्ट्रक्चर शुड बी ऑप्शन नंबर डी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2019 पेपर, आपसे कहता है कि इनमें से कौन सा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन तब होता है जब एक ए एलिमेंट है उसी का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी ए एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, तो इसी का ऑक्सीडेशन इसी का रिडक्शन, दिस इज नोन एज क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ऐसा कहां कहां दिख रहा है, सारे ऑप्शंस में चेक कर सकते हो। जैसे अगर मैं पहले ही ऑप्शन चेक करूं तो कॉपर +1 से जा रहा है कॉपर 2+ में और कॉपर 0 में, ऑक्सीडेशन स्टेट उसने लिख के भी दे दिया आपके लिए, अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ से यहाँ +1 से 0 जा रहा है तो ये रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट द रिडक्शन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटिंग द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिंस उसी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन हो रहा है, दैट्स व्हाई ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो ये तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, वो यही पूछ रहा है कौन कौन है, तो ए तो है। बी की बात करूं तो MnO4 माइनस है, जो कि आपका किस में जा रहा है, जो कि MnO4 2 माइनस है, जो कि MnO4 माइनस और MnO2 में जा रहा है। यहाँ पे भी अगर आप ईच एंड एवरी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे ना तो आपको दिख जाएगा, जैसे MnO4 2 माइनस है, वो जा रहा है और बना रहा है MnO4 माइनस, और एक बना रहा है MnO2। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने पे आ जाएगी +6, ये वाली +6 आ जाएगी, ये वाली +7 आ जाएगी, और ये वाली आपकी +4 आ जाएगी। इसमें आप ऑब्जर्व करोगे तो +6 से +7 जाना इज रिप्रेजेंटिंग द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दिस इज रिडक्शन। और आप यहाँ से कह सकते हो कि +6 से +4 जाना, दिस इज रिप्रेजेंटिंग सॉरी +6 से +7 जाना इज रिप्रेजेंटिंग द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दिस इज ऑक्सीडेशन। और +6 से +4 जाना इज रिप्रेजेंटिंग द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दिस इज रिप्रेजेंटिंग रिडक्शन रिएक्शन। दैट्स व्हाई यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसलिए ये आपका क्या कहलाएगा, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। तो अभी तक ए और बी दोनों ही ऑप्शन आपके रिडॉक्स रिएक्शन कहला रहे हैं। नाउ इफ यू चेक द सी ऑप्शन के अंदर क्या दिखा रहा है कि KMnO4 है जो कि आपका जा रहा है K2MnO4 बना रहा है और MnO2 बना रहा है, ये हो रहा है। इसमें अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे तो ये तो यही हो गया ना, आपका MnO4 माइनस इज रिप्रेजेंटिंग KMnO4, तो ये तो +7 हो गया, और K2MnO4 ये है MnO4 2 माइनस आयन, तो ये +6 हो गया, और ये आपका +4 है। तो यहाँ अगर आपने चेक किया तो +7 से +6 जाना इज रिप्रेजेंटिंग क्या, कि पहले 7 की कमी थी अब 6 की कमी, तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो इसका मतलब ये रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सिमिलरली +7 से +4 जाना इज आल्सो रिप्रेजेंट द रिडक्शन रिएक्शन, यहाँ तो दोनों ही रिडक्शन हो रहे हैं, इसलिए ये रिडॉक्स नहीं कहलाएगा। अगला वाला देखूं तो अगले वाले में भी देखो सेम ही यही चीजें हैं, तो इस वजह से यहीं पे लिख दूं क्या, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूं तो MnO4 माइनस, MnO4 माइनस इज KMnO4, तो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो +7 हो गया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गया, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो गया। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, +7 से +4 जा रहा है, +7 से +4 जा रहा है, +2 से +4 जा रहा है,
तो ये ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका किसको, ये आपका रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन फिर भी हमें तो ये बताना डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में तो नहीं आएगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन तो तब बोलते हैं जब रिएक्टेंट में आपके पास कोई एक स्पीशीज हो जो कि दो प्रोडक्ट बना रही हो, जिसमें से एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक में रिडक्शन। ये तो रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो इसको अगर आप चेक करो ना बुक्स में, इसको कॉन डिस्प्रोपोर्शनेशन के नाम से दिखा रखा होगा। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, रिएक्शन आपका कॉन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाती है। थोड़ा सा कॉन डिस्प्रोपोर्शनेशन को चेक करना, उसके बारे में पढ़ना, ठीक है। और एक और अच्छी बात बताऊं तो देखो, ये जो टिपिकल ये जो सवाल लिखा हुआ है ना, ये एज इट इज ये सवाल आपका अभी हाल ही में 2023-24 के आसपास में आपका जेई मेंस के अंदर आया था। इसी वजह से काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस दिखते हैं जो नीट में आए हैं, फिर जेई मेंस में रिपीट हो जाते हैं, जेई मेंस में आए हैं जो नीट में रिपीट हो जाते हैं। इसलिए हम नीट वाले बच्चों को कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेई मेंस वाले करने चाहिए, और जेई मेंस वालों को कहते हैं कि नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी एक बार कर लो, क्योंकि काफी बार एज इट इज क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। जैसे ये बिल्कुल ये टिपिकल क्वेश्चन ना, बिल्कुल लैंग्वेज भी चेंज नहीं थी, टिपिकली एग्जैक्टली यही सेम क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन कर लिया करो, जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करा करो, ताकि आपको उससे भी और हेल्प मिले। कभी कभी तो एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज सेम क्वेश्चन आ जाता है। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए एंड बी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2019-2014 पेपर आपसे कह रहा है CrO6 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। अगर मैं नॉर्मली कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, नॉर्मल तरीके से जाऊं, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट मैं लिख दूंगा CrO6, तो x प्लस 6 बार माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस 12। नॉर्मली तो ऐसा आ रहा है, लेकिन ये एक फैक्ट होता है कि भाई ये तो आपने कुछ गलत सॉल्व कर दिया, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि क्रोमियम आपका 6 ग्रुप में होता है, और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी +6 से ज्यादा नहीं जाती। तो अगर यहाँ पे 12 लिखा हुआ तो 12 तो गड़बड़ है। और वो गड़बड़ जनरली कब क्यों होती है? वो गड़बड़ जनरली तब होती है जब आपके पास ये ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्सीजन ना होके, -2 वाले ना होके, ये पेरोक्साइड ऑक्सीजन होते हैं। तो उस तरीके से डील करने के लिए, ये जानने के लिए कि कितने पेरोक्साइड ऑक्सीजन है, हम लोग एक तरीका समझाते हैं। थोड़ा सा बहुत डीप में तो नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा यहाँ पे हल्का फुल्का समझा रहा हूँ, कभी और बात चलेगी तो आपको डीप में समझाऊंगा चीजों को। अभी फिलहाल के लिए अगर मैं बताऊं तो थोड़ा शॉर्टकट में ऐसा समझो कि अगर आपके पास ये ऑक्सीजन है 6, इन 6 में से मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, लेट y इज द नंबर ऑफ पेरोक्साइड ऑक्सीजन। तो पेरोक्साइड ऑक्सीजन को मैंने y टाइम्स मान लिया। पेरोक्साइड ऑक्सीजन कौन से होते हैं? जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। तो ऑब्वियसली 6 माइनस y हो गए आपके नंबर ऑफ नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड ये कौन से होते हैं? नॉर्मल ऑक्साइड वो होते हैं जिनकी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो अब ये फॉर्मूला मेरे को कैसा दिखने लगा? ऐसा दिखने लगा जैसे CrOY O6 - y, ऐसा दिखने लगा। मतलब ये जो आपके पास 6 ऑक्सीजन था ना, उनको मैंने ऐसे स्प्लिट कर लिया। ये वाले ऑक्सीजन जो हैं, ये तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं। और यहाँ से अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा या फिर इक्वेशन बनाऊंगा, लेट्स से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर x है, तो x प्लस y टाइम्स -1 इज इक्वल टू, यू कैन से नॉट इक्वल टू, यू कैन से कि +6 माइनस y टाइम्स -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप x और y में एक इक्वेशन बना लेना, x प्लस y आ जाएगा आपके 12 के बराबर। तो ये एक इक्वेशन आ जाएगा। हमेशा जब भी कभी आपके पास कोई पेरोक्साइड वाला केस आपको लगे, कभी भी ऐसा हो रहा हो कि जो भी सेंट्रल एलिमेंट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी अगर अपने ग्रुप नंबर से ज्यादा जा रही हो, तो ये समझ जाने की गड़बड़ है। और ज्यादातर गड़बड़ यही होती है कि वहां पे कुछ ऑक्सीजन आपके पेरोक्साइड ऑक्सीजन होते हैं। तो हर बार डील करने का तरीका यही मान के चलना, जैसे H2SO5 है, कैरोज एसिड है, मार्शल एसिड है, आपका जो आपका फॉस्फोरिक एसिड होता है उसका जो पेरोक्साइड होता है। इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी पेरोक्साइड वाले केसेस आएंगे ना, सब में आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ये तरीका अप्लाई कर सकते हो जो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले y मान लिया करो नंबर ऑफ पेरोक्साइड को, और बाकी बचे हुए को नॉर्मल ऑक्साइड मान लिया करो, और फिर उसके बाद x और y के फॉर्म में एक इक्वेशन बना लिया करो। उसके बाद क्या करना ना, उसके बाद ये जो y है ना, इसको 2 के पहाड़े से सब्स्टिट्यूट करना शुरू करो। एक बार y को 2 सब्स्टिट्यूट करो, अगर काम नहीं बनेगा तो y इज इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट करना, और फिर y इज इक्वल टू 6 सब्स्टिट्यूट करना अगर 4 से काम ना बने। काम ना बने से मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर मैं y इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू आ रहा है +10, और +10 क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हो ही नहीं सकती, 6 से ऊपर जाती नहीं है, तो इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया। अगर यहीं से मेरा सेटिस्फाई हो जाता, अभी भी अगर यहाँ पे x की वैल्यू 6 या 6 के अंदर आ जाती, तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता, मैं 4 को और 6 को चेक भी नहीं करता, ठीक है ना। तो अभी मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया। सिमिलरली जब मैं
4 को चेक कर रहा हूं तो x प्लस 4 इज इक्वल टू आ रहा है 12, तो x इज इक्वल टू आ गया +8 भी नहीं हो सकती, 6 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, इसलिए इसे भी कर दिया रिजेक्ट। लेकिन मैं फिर से बार बार ये बोल रहा हूँ, पहले लीस्ट नंबर से ट्राई मारेंगे, अगर ये 6 या 6 के अंदर आ जाता तो यही एक्सेप्ट कर लेते, आगे मैं ट्राई भी नहीं करता। सिमिलरली अगर 4 से एक्सेप्ट हो जाता कि 4 अगर इसको 4 डालने पे x की वैल्यू 6 या 6 के अंदर आ जाती तो मैं आगे 6 को ट्राई भी नहीं मारता। सिमिलरली अगर मैं इस पे जाऊं तो ये भी सेम काम कि x प्लस 6 इज इक्वल टू 12, और यहाँ से x निकाला तो आ गया कितना 6। बस जी सारी कहानी समझ में आ गई, इसको कर लो एक्सेप्ट, सारी कहानी क्रैक हो गई। अब आप सब कुछ बता सकते हो। क्या क्या बता सकते हो? अब आप बता सकते हो कि इसमें नंबर ऑफ पेरोक्साइड कितने हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पेरोक्साइड ऑक्सीजन इसमें कितने हैं, तो पेरोक्साइड ऑक्सीजन इसमें 6 के 6 पेरोक्साइड ऑक्सीजन है, नॉर्मल ऑक्सीजन इसमें कोई है ही नहीं। ठीक है, y इज इक्वल टू 6 आ गया ना, तो 6 माइनस वाई इज इक्वल टू नॉर्मल ऑक्साइड आपके पास है ही नहीं। और रही बात इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की, कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट वही होगी जो आपने, जो सही आंसर आया मतलब ये वाला, वहां पे जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट x की जो वैल्यू आ रही है, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है +6, दैट्स व्हाई ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी +6, दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी कितना +6, दिस शुड बी द आंसर, ऑप्शन नंबर सी। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2018 पेपर, आपसे कहता है कि इन सभी कंपाउंड्स में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, किसमें ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। HNO3 है, HNO3 सब में मौजूद है, NO भी मेरे को लग रहा है इन दोनों में तो है, इसमें नहीं है NO। NH4Cl आपका, अच्छा ये N2 भी है, N2 और N2 इन तीनों ऑप्शन में है, और NH4Cl आपका 1 2 3 4 चारों ऑप्शन में है। तो चारों ऑप्शन में है तो फिर सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट एक बार जो निकाल लेते हैं। जैसे सबसे पहला आपको HNO3 दे रहा है, HNO3 में नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितना +1 प्लस x प्लस 3 बार -2 इज इक्वल टू 0, तो x विल कम आउट टू बी कितना, x विल कम आउट टू बी +5। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास +5 आ जाती है। तो इस तरह से पहली ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली। दूसरा क्या है NO की निकालोगे तो NO की भी सिमिलरली निकाल लो कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +2, तो ये आपके पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। तीसरे की निकालते हैं, तीसरे की ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो N2 तो आपका एलिमेंटल फॉर्म में है, नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो 2x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे तो x की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ही आ गई। अगला कौन है NH4Cl की अगर फिर से बात करें NH4Cl क्या हो जाएगा, दिस विल बी NH4Cl। यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर x मानूं, यहाँ पे 4 बार +1 मानूं, और यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 0 मानूं, तो ऐसा करके x जब आप निकालोगे तो इट विल कम आउट टू -3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पहले ऑप्शन में देखूं तो आपकी यही डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगी हुई है, पहले +5 आ रही है, फिर +2 आ रही है, फिर 0 आ रही है, फिर -3 आ रही है। तो ऑब्वियसली यही डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मेरे को यही पहचानना था कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑक्सीडेशन स्टेट किस ऑप्शन में लिखी हुई है। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2018 पेपर, आपसे कहता है कि अगर मैं इसकी बैलेंसिंग करूं तो ऐसा करने पे आपके पास कितना पानी आएगा, कितना H2 कितना CO2 आएगा, ये मतलब बैलेंस फॉर्म में लिख के दिखा दो। ये जो लास्ट में थोड़ा सा मिसप्रिंट है ना, दिस इज H2। तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि कितने H2O कितने CO2 कितने Mn होंगे, ये बता दो। तो बैलेंसिंग के लिए मैं तरीका हमेशा बताता हूँ कि सबसे पहले क्या करा करो, हमेशा बैलेंसिंग के लिए सबसे पहले क्या करा करो, सबसे पहले जो भी चीज का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है उस हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे Mn का और कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +7 आ जाएगा, यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ जाएगा, ये सॉरी कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ जाएगा, यहाँ पे Mn का +2 आ जाएगा, यहाँ पे कार्बन का +4 आ जाएगा। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे, यहाँ से यहाँ कितनी जा रही है, यहाँ से यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहा है, यहाँ से यहाँ देखोगे तो ये जो गोले में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी सर्कल में, एक एक कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है। एक एक कार्बन पे अगर एक का चेंज है तो यहाँ पे 2 लगा लेना, क्योंकि 2 कार्बन की बात हो रही है, तो दो कार्बन पे कितने का चेंज, 2 इलेक्ट्रॉन चेंज है। इसको इक्वलाइज करने के लिए इसको करना 2 से मल्टीप्लाई और इसको करना 5 से मल्टीप्लाई। तो ऐसा जब करोगे तो आपके पास फाइनली इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन आपकी बन जाएगी ये वाली 2 से मल्टीप्लाई थी, इसलिए MnO4 माइनस 2 MnO4 माइनस इंटू 5 C2O4 2 माइनस आयन, दिस विल गिव यू कितना 2 Mn2 प्लस आयन प्लस कितना 5 2 10 CO2, ऐसे लिख दो। फिर उसके बाद देन बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। आप ये चेक करो कि इसमें कितने ऑक्सीजन है, और जहां पे जितने ऑक्सीजन की कमी दिख रही है उतना उतना पानी डाल देना। जैसे अगर यहाँ देखो तो 4 2 8 ऑक्सीजन तो यहाँ दिख रहे हैं, और 5 4 20 ऑक्सीजन यहाँ दिख रहे हैं, तो 28 हो गए ऑक्सीजन। यहाँ पे 28 ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ पे कितने सिर्फ 20 ऑक्सीजन है, तो ऑब्वियसली मेरे को यहाँ पे 8 H2O डालना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O, देन लास्ट स्टेप करना बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग
H प्लस आयन। तो कितने हाइड्रोजन है दोनों तरफ काउंट करो, जितने हाइड्रोजन कमी हो उतने H प्लस आयन दे दो। जैसे इस तरफ देखा तो 16 हाइड्रोजन है, इस तरफ एक भी हाइड्रोजन नहीं, तो इधर 16 H प्लस आयन आपको देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 16 H प्लस आयन हो गए। तो बस सब कुछ अगर मैंने सही किया है तो मेरी बैलेंसिंग पूरी हो जाती है। इतना सही काम करना होता है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि MnO4 माइनस आयन का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, वो है 2। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, और आपसे पूछ रहा है कि जो आपका C2O4 है उसका कोफिशिएंट कितना है, उसका है 5। और क्या पूछ रहा है, H प्लस आयन का कितना है, 16। तो 2 5 16, 2 5 16 आपको कहाँ दिखेगा, 2 5 16 आपको इसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर 2। दिस विल बी क्या, और अच्छा ये सेकंड वाला कहाँ दे रखा है, ऑप्शन डी में दे रखा है। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर डी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2016 पेपर, आपसे कहता है हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब H2SO4 एक तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट शो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, इनमें से कौन है जो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर नहीं शो कर रहा है, जहां पे H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियसली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है कैसे पहचानो, उसके H2SO4 के बराबर में जो एलिमेंट लिखा हुआ है इसको पहचानो कि ये ऑक्सीडेशन कर रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पे देखोगे तो कॉपर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे +2 में है, तो ऑब्वियसली जीरो से +2 जा रहा है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर बराबर वाले एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ जीरो है और ये +4 हो गया, तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे भी H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। ये जीरो है और ये +4 है, तो यहाँ पे भी आपका जो H2SO4 है वो ऑब्वियसली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, क्योंकि बराबर वाला एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ देखोगे तो हर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +2 है, ये -1 है, ये +2 है, ये -1 है। तो यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही नहीं हो रही कार्बन कैल्शियम की या फ्लोरीन की। जस्ट कैल्शियम और फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही नहीं हो रही, तो यहाँ तो रिडॉक्स ही नहीं हो रहा, और रिडॉक्स नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने का कोई सेंस ही नहीं है। दैट्स व्हाई यही एक रिएक्शन है जहाँ पे H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2014 पेपर, आपसे कहता है कि दोनों रिएक्शन को पहचानो, इन दोनों रिएक्शन में से हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द रिएक्शन इज रोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज कैसा, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग, या फिर ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइज। तो वो तो दिख ही जाएगा, बराबर वाले एलिमेंट को चेक कर लो, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, आपको दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस केस में अगर आप देखो तो यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है जस्ट चेक कर लेना। जैसे H2O2 है, वो ओजोन से रिएक्ट करा, ऐसा करने से H2O बन गया और एक आपका O2 बन गया, ये बन रहा है। तो यहाँ अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे ओजोन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, जबकि इस वाले ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और इस वाले की 0 है। तो यहाँ से यहाँ अगर आप जाओगे तो यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है। सिंस यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ये H2O2 एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि वो बराबर वाले एलिमेंट को रिडक्शन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर बराबर वाले नीचे वाले ऑप्शन पे जाओगे तो नीचे वाले ऑप्शन में भी H2O2 Ag2O से रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है क्या, Ag बना रहा है और H2O बना रहा है और क्या बना रहा है, O2 बना रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करने की कोशिश करोगे तो Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना है, +1, और यहाँ कितना है, 0। तो Ag का रिडक्शन हो रहा है। तो जो H2O2 है वो आपका किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, वो डिस्पोजिशन दिखा रहा होगा, मतलब वो अपना ऑक्सीडेशन भी कर रहा होगा और अपना रिडक्शन भी कर रहा होगा। कोई बात नहीं, हमें तो मेन फोकस पॉइंट तो ये था कि Ag2O का क्या हो रहा है। तो Ag2O में से Ag आपका रिड्यूस हो रहा है, दैट्स व्हाई आप यहाँ पे बोल सकते हैं ये भी रिडक्शन चल रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो इन दोनों एग्जांपल में आपका जो H2O2 है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। दैट्स व्हाई आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2012 पेपर, आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नाइट्रोजन एग्जिबिट द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको सारे एग्जांपल्स में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, N2H4 में, NH3 में, और क्या रह गया, N3H में, और एक आपका NH2OH में। सब में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल डालो जरा फटाफट फटाफट। यहाँ पे निकालोगे तो 2x + 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, -2। यहाँ निकालोगे तो x + 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ गया कितना, -3। ठीक है, तो यहाँ -3 आ रहा है, यहाँ पे -2 आ रहा है। ठीक है, अगले में चले तो अगला क्या, 3x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया आपका -1/3। ठीक है, तो ये -1/3 आ गया। अगला क्या कहता है, अगला आपसे कहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकालोगे तो दिस विल कम आउट टू बी कितना, इसको अगर x मान लो तो x + 2 -2 + 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, +1 आ गया। और ये तो -1 हो जाएगा ना,
+1 से इधर -1 हो जाएगा, तो दैट्स व्हाई दिस इज -1। तो सारी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में ही, अगर नंबर लाइन पे चलूं तो नंबर लाइन में कौन सा आपका कम नेगेटिव होगा, जो कम नेगेटिव होगा वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा। तो कम नेगेटिव कौन सा है, -1/3। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट दिस ऑप्शन नंबर सी। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2012 पेपर। आपसे कह रहे हैं कि अगर मैं पोटेशियम क्लोराइड पकड़ूं, पोटेशियम क्लोराइड क्या, KClO3, KClO3 पकड़ूं और ऑक्जेलिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में इसकी अगर रिएक्शन कराऊं तो रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। ये रिएक्शन आपको दिखाई जाती है, सिखाई जाती है, नहीं आती हो तो अब समझ लो। अगर आपके पास कभी KClO3 हो तो KClO3 का अगर आप रिएक्शन कराते हो कभी भी, अगर मान लो अपने ऑक्जेलिक एसिड से, ऑक्जेलिक एसिड को या तो H2C2O4 की तरह लिख लो या एक्सपैंडेड फॉर्म में COH करके लिख लो, तो मैं H2C2O4 लिख देता हूं इसे। इसकी रिएक्शन अगर आप कराते हो एसिडिक मीडियम में, H2SO4 पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से जो ClO3 माइनस है ना, वो एक्चुअली आपका रिड्यूस हो जाता है और रिड्यूस होकर ये Cl माइनस आयन बनाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो C2O4 2 माइनस आयन है वो CO2 बनाता है। तो मैं पूरा पूरा प्रोडक्ट ना लिखूं तो ऐसा लिख दूं तो चल जाएगा क्या, समझ जाओ थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं मेन फोकस पॉइंट तो ये है कि जो ClO3 माइनस है वो एक्चुअली में आपका Cl माइनस में जाता है, और जो आपका C2O4 2 माइनस है ऑक्जेलिक एसिड का, वो आपका CO2 में जा रहा होता है। हाँ, सल्फर तो सल्फर का सल्फेट ही रहता है, सल्फर का कोई चेंज नहीं होता, सल्फर बस इतना हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा अगर होगा तो सल्फर का क्या होगा, ये जो पोटेशियम आपके पास यहाँ पे थे ना, इस पोटेशियम से ये K2SO4 बन जाएगा। तो SO4 का मतलब सल्फर और ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही नहीं हो रहा होगा, और कुछ पानी भी आने होंगे तो कुछ पानी भी आ जाएंगे, तो पानी में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही नहीं हो रहा। तो जिसका चेंज हो रहा है उस पर फोकस कर लेते हैं, ज्यादा इधर उधर की बात क्यों करें। तो हमारा आंसर मतलब अगर ये पूछ रहे ना विच एलिमेंट अंडरगो मैक्सिमम चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सल्फर का तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे चेंज ही नहीं होता, हाइड्रोजन का भी नहीं होता। फिर कौन बचा, कार्बन और क्लोरीन, इनको चेक कर सकते हैं। कार्बन क्लोरीन को देखो तो इस क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, कर लोगे ना, ये तो करना आता है ना आपको। x प्लस 3 बार -2 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू कितना, +5। तो इस तरह से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए भाई। तो ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सिमिलरली इसकी निकालोगे तो 2x प्लस 4 बार -2 इज इक्वल टू -2, यहाँ से निकालोगे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा, जबकि ये कितना आ जाएगा, +4। तो इधर आपने देखा तो इधर आपका कितने इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहा है, यहाँ पे आप देखोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहा है पर कार्बन, और यहाँ पे देखो तो पर क्लोरीन आपका कितना, 6 इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहा है, यहाँ पे पर कार्बन आपका 1 इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहा है, तो ऑब्वियसली ज्यादा इलेक्ट्रॉन चेंज कहाँ आ रहा है, क्लोरीन पे आ रहा है। दैट्स आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी क्या, क्लोरीन। इट शुड बी ऑप्शन नंबर सी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम 2012 पेपर ऑफ मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। आपसे कहता है क्लोरीन गैस रिएक्टेड विद हॉट कंसंट्रेटेड NaOH। ये रिएक्शन आपको एक तो रेडॉक्स चैप्टर में भी कुछ टीचर्स सिखाते हैं, कुछ टीचर वहां पे जब डिसोसिएशन रिएक्शन समझाते हैं तब आपको दिखाते हैं। उसमें ही फर्क होता है कि हैलोजेंस जैसे क्लोरीन है, वो अगर आपका हॉट कंसंट्रेटेड NaOH में रिएक्ट कर रहा है तो कुछ और बनाता है, कोल्ड डाइल्यूट में रिएक्ट करता है तो कुछ और बनाता है। जैसे अगर मैं लिख के दिखाऊं जल्दी से, Cl2 अगर आपके पास है, अगर आपके पास कोल्ड डाइल्यूट कंडीशंस है, कोल्ड डाइल्यूट NaOH अगर लिखा हुआ है, तो कोल्ड डाइल्यूट NaOH के अंदर Cl2 डिस्पोजिनेशन करेगा, Cl माइनस और ClO माइनस बना देगा, ClO माइनस बना देगा, ठीक है। जबकि अगर यही आपके पास Cl2 है और आपके पास हॉट कंसंट्रेटेड कंडीशंस है, हॉट कंसंट्रेटेड NaOH है, तो इसमें क्या बनाएगा, इसमें Cl माइनस बनेगा और एक आपका ClO3 माइनस बनेगा। तो अभी फिलहाल तो आपके पास सिचुएशन कौन सी है, आपको एग्जामिनर ने ये पूछी है, ये नहीं पूछी है। इसमें आपसे पूछ रहा हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां जा रही है, तो ये 0 है, 0 से -1 जा रही है, और यहाँ की चेक करो तो +5 आएगी। तो एक तो 0 से -1 जा रही है और एक 0 से +5 जा रही है। तो 0 से -1, 0 से +5, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है मेरे को। दैट्स आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर बी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2009 पेपर। आपसे कह रहा है कि फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट इन फॉस्फेट, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इन सल्फेट और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इन डाइक्रोमेट आयन आपको बतानी है। तो ये तो बड़ा आसान सा ही बात हुआ कि आपको इनकी बस ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। तो PO4 3 माइनस के अंदर और SO4 2 माइनस के अंदर और Cr2O7 2 माइनस के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। तो ये बड़ा फ्रूटफुल, बड़ा आसान से क्वेश्चन होते हैं ये तो, इनसे तो आपकी रैंक बूस्ट होती है। ऐसे क्वेश्चंस तो कभी भी गलत मत करके आना। होता है कभी कभी गलत भी हो जाते हैं, जबकि बहुत आसान है, फिर भी जल्दबाजी में कुछ बच्चे इसको गलत करे आते हैं। तो ऐसे आसान आसान क्वेश्चन भी गड़बड़ करे आते हैं। तो बस जल्दबाजी ना करें, आराम से तसल्ली से देखें, सोचें। अगर आपको ऑलरेडी याद है, कुछ बच्चों को तो रटी होंगी, ऑलरेडी याद हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकालूं तो x प्लस 4 बार -2 इज इक्वल टू -3, ऐसे निकालोगे ना, 4 बार -2 इज इक्वल टू -3, तो x विल कम आउट टू बी कितना, +5। तो यहाँ से आपने फॉस्फेट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दी। यहाँ देखोगे तो इसकी निकालोगे तो ये कितना आ गया, x प्लस 4 बार -2 इज इक्वल टू -2, तो x विल कम आउट टू बी कितना, +6।
तो यहाँ से इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दी। ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 7 बार माइनस 2 इज इक्वल टू -2। यहाँ से x निकालोगे तो वो भी कितना आ जाएगा +6 आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है +5 +6 +6। दैट्स वाई +5 +6 +6 आपको कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। दैट्स वाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर डी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2008 पेपर। आपसे कह रहा है कि MnO4 माइनस रिक्वायर्ड द नंबर ऑफ मोल ऑफ MnO4 माइनस एंड रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट कंप्लीटली इन एसिडिक मीडियम। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जेई मेंस के अंदर भी आया हुआ है, ठीक है ना। तो जेई मेंस जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अगर कर पाओ तो करना, काफी बार रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो ध्यान से सुनना। अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं तो होता क्या है, रिएक्शन ध्यान से सुनना और आज के बाद याद रखना। एसिडिक मीडियम में आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस हमेशा Mn2+ आयन बनाता है। और एसिडिक मीडियम में ये जो आपके पास फेरस ऑक्सलेट है ना, फेरस ऑक्सलेट थोड़ा खोल के लिख दूं तो ऐसा लिख दूं, पूरा लिख देता हूं FeC2O4। FeC2O4 बना रहा होता है और बन रहा होता है Fe3+ आयन और CO2, ऐसा बन रहा होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखो ना, तो पहले तो आपको ये देखना चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है, यहाँ तो 5 इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहा है। लेकिन अगर इस वाले पे जाओ तो ये आपका कितना है, ये आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ से यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहा है। और कार्बन को चेक करोगे तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ जा रही है, ये कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट पर एलिमेंट इज +3, ठीक है। और ये इसकी कितनी +4। तो एक एक कार्बन पे आपकी चेंज कितना आ रहा है, एक एक कार्बन पे 1 इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहा है। बट यहाँ तो दो दो कार्बन है, इस तरफ 2 लिखे हैं, इसे भी 2 कर लेना। दो दो कार्बन पे कितने का चेंज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन चेंज आएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन चेंज यहाँ से आ रहा है, 2 यहाँ से आ रहा है। टोटल इलेक्ट्रॉन चेंज जो आपके पास हो रहा है, टोटल अगर आप देखोगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रहा है, कितने का हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। इसलिए अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको कभी एन फैक्टर यूज करना पड़े तो इसके लिए MnO4 माइनस के लिए तो एन फैक्टर 5 यूज करूंगा। लेकिन अगर फेरस ऑक्सीलेट के लिए एन फैक्टर यूज करना पड़ेगा तो कितना, 3 यूज करूंगा। जब भी कभी आपके पास कोई एक रिएक्टेंट है जिसमें मोर देन 1 ऑक्सीडेशन या मोर देन 1 रिडक्शन हो रहे हो, तो ऐसा करके हर ऑक्सीडेशन हर रिडक्शन का इंडिविजुअल एन फैक्टर निकाल लेना, या फिर मैं कहूं इंडिविजुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज निकाल लेना, उनको सम अप कर देना, टोटल एन फैक्टर आ जाता है उस रिएक्टेंट का। तो यहाँ पे अगर मैं करूं तो ये काम मैंने किया क्यों, क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्या कराना था, इन दोनों को रिएक्ट कराना था। एट द एंड ऑफ द रिएक्शन मैं कहूं कि एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, एट एंड पॉइंट पे दोनों के इक्विवेलेंट आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस विल बी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल इनटू इसका एन फैक्टर इज इक्वल्स टू इसके नंबर ऑफ मोल इनटू इसका एन फैक्टर। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मोल इनटू एन फैक्टर। तो अगर मैं मोल इनटू एन फैक्टर करूं तो इसके मोल्स कितना बोला गया है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो इसके मोल्स तो निकालने हैं। इसका एन फैक्टर अभी अभी बताया गया आपको 5 है। इसके मोल्स कितने हैं, इसके मोल्स के बारे में कहा गया है कि इसके मोल्स 1 है, 1 है। और इसके एन फैक्टर के बारे में क्या बताया गया, ये 3 है। दैट्स व्हाई मोल ऑफ MnO4 माइनस अगर आप निकालोगे तो दैट विल कम आउट टू बी कितना, 3/5। 3 कम आउट टू बी कितना, 0.6। तो ये कितना आ जाएगा, 0.6 मोल्स आ रहा है। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 0.6 मोल्स। ये आपका आंसर होगा। दैट्स व्हाई आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी ओनली। This particular question is from medical entrance exam 2004 paper. कह रहा है which is the best description of the behavior of bromine in the reaction। इनमें ब्रोमीन का बिहेवियर अगर देखो तो कैसा है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन दोनों कर रहा है, या फिर सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, या फिर सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, या खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है या खुद रिड्यूस हो रहा है, ये सब बातें पूछ रहा है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो इन तीनों की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। जैसे Br2 के अंदर देखोगे तो ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। लेकिन अगर आप मेरे से कहोगे HOBr के अंदर, तो HOBr के अंदर ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। सिमिलरली अगर मैं कहूं HBr के अंदर, तो HBr के अंदर ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। तो आप देखो तो ब्रोमीन को अगर ऑब्जर्व करोगे तो ब्रोमीन का एक बार तो हो रहा है ऑक्सीडेशन और ब्रोमीन का एक बार हो रहा है रिडक्शन। तो यहाँ पे ब्रोमीन का एक बार ऑक्सीडेशन एक बार रिडक्शन हो रहा है। एक तरह से देखा जाए तो ब्रोमीन का डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है। तो या तो हमारे ऑप्शन में होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, या फिर ऑप्शन में ऐसा लिखा हो कि ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन ब्रोमीन का रिडक्शन, वो मेरे को ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर बी ओनली। This particular question is from medical entrance exam 2003 paper। कह रहा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच ऑफ द सल्फर इन द फॉलोइंग एग्जांपल। ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने सिंपल। SO3 2- आयन है, एक बार आपके पास S2O4 2- आयन है, एक बार आपके पास S2O6 2- आयन है। तो बस इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो। जैसे इसका निकालो तो इसका कितना, x प्लस 3 बार -2 इज इक्वल्स टू -2। तो यहाँ से x निकालोगे तो x विल कम आउट टू बी कितना, +4। तो यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है।
इसको निकालूं तो 2x प्लस 4 बार माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो x की, तो ये कितनी आ जाएगी आपके पास S2O4 सॉरी S2O4 2 माइनस आयन के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी दैट विल बी कितना, ये आपके पास हो जाएगा 4 टू जा 8, 8 इधर गया तो ये 6, 6/2 इज नथिंग बट +3। तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। अगला अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे तो दिस इज S2O6 2 माइनस आयन। S2O6 2 माइनस आयन में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो दैट विल बी 2x प्लस 6 बार माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2। तो x विल कम आउट टू बी कितना 10/2 दैट विल बी +5। तो ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो आपसे क्या रहा था, ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑर्डर में लगा दो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अच्छा ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं तो सबसे ज्यादा तो कौन है S2O6 2 माइनस आयन। तो सबसे पहले तो आना चाहिए S2O6 2 माइनस आयन, सबसे ज्यादा होना चाहिए। फिर उसके बाद कौन होना चाहिए, उसके बाद आपके पास SO3 2 माइनस आयन होना चाहिए। उसके बाद आपके पास SPO4 2 माइनस आयन होना चाहिए। वो तो मेरे को ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 1999। आपसे कह रहा है कि यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखाओ। बड़ा आसान है, Fe3O4 लिखा हुआ है। यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर x मान लो तो इट विल बी 3x प्लस 4 बार माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 3x यू कैन से माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया +8/3। तो इस तरह से अगर आपके पास आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे पूछा है तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल दो। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट तो +8/3 आ रही, यही ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी क्या, ऑप्शन नंबर डी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 1997 पेपर। आपसे कह रहा है कि रेडॉक्स रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडॉक्स रिएक्शन, में से रेडॉक्स रिएक्शन कौन सा है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, अगर आपके पास पानी है, पानी लिक्विड स्टेट में है और ये पानी गैसियस स्टेट में चला गया तो यहाँ किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी चेंज हुई। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट ही चेंज नहीं हुई तो ऑब्वियसली फिर तो आप कह ही नहीं सकते ना कि वो रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन तो कब होता है, जब एक का ऑक्सीडेशन हो एक का रिडक्शन हो। तो यही ऑप्शन है सीधा सीधा, फिर तो हमें और ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये तो डेफिनेशन ही होती है, रिडॉक्स का डेफिनेशन ही यही है कि रिडॉक्स का मतलब है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों काम हो रहे हो, इनको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर बी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 1995 पेपर। आपसे कह रहा है कि द ऑक्साइड विच कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, इनमें से कौन है जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन काम नहीं कर सकता है, ये आपका CO2 नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, CO2 की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप इस तरीके से निकालते हो तो कितनी आ जाती है, वो आ जाती है आपकी x इज इक्वल टू +4। तो यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। अगर इसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करना है तो इसको +4 से भी ज्यादा पॉजिटिव होना पड़ेगा, मतलब इसको और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाना होगा। लेकिन कार्बन की मैक्सिमम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती ही +4 है, +4 से ज्यादा पॉजिटिव वो होता ही नहीं है। तो इससे ज्यादा पॉजिटिव करने की कोशिश करोगे तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये तो कभी हो ही नहीं पाएगा। तो सिंस ये कभी भी और फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, इस वजह से ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता है। दैट्स व्हाई ये नहीं कर सकता है। बाकी अगर Cl की बात करो, नाइट्रोजन की बात करो, सल्फर की बात करो तो ये आपके पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में दे रखे हैं। ये +4 से भी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा सकते हैं, जैसे क्लोरीन की +7 तक जा सकती है, नाइट्रोजन की +5 तक जा सकती है, सल्फर की +6 तक जा सकती है। तो ये तो +4 से +7 भी जा सकता है, ये +4 से +5 भी जा सकता है, +4 से +6 तक जा सकता है। यही है जो आपका +4 पे आके अटक जाएगा, इससे ज्यादा फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 1994 पेपर। आपसे कह रहा है कि विच आर द सब्सटेंस सर्विंग एज रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन कर रहा है। ऑब्वियसली जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा होता है। यहाँ पे अगर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे ये +6 आएगी, इस क्रोमियम की निकालोगे तो +3 आएगी। तो क्रोमियम का क्या हो रहा है, क्रोमियम +6 से +3 जा रहा है तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ पे इसका तो रिडक्शन हो रहा है। तो ऑब्वियसली इसका रिडक्शन हो रहा है, इसको रिडक्शन करने में हेल्प कौन कर रहा है, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। यहाँ निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली तो 0 आ रही है, यहाँ निकाली तो +2 आ रही है। तो 0 से +2 का मतलब है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो सिंस यहाँ पे लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो खुद अपना ऑक्सीडेशन करता है दूसरे को रिड्यूस करता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे अगर देखोगे तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन कर रहा है, निकल कर रहा है। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर डी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 1994 पेपर। आपसे कह रहा है कि जस्ट इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो आयोडीन के यहाँ से। तो बड़ा आसानी है, ऐसा करके आप लिखा करो। उसके बाद आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर x मान लो, हाइड्रोजन की तो आपको पता ही है कि +4 होती है, तो हाइड्रोजन की +4 मतलब एक हाइड्रोजन की +1 होती है तो 4 हाइड्रोजन की +4 हो गई। आयोडीन की मैंने x मानी हुई है
और ये ऑक्सीजन की -2 होती है, तो 6 बार -2 इज इक्वल टू -1। ये जो माइनस लिखा है ना, दिस विल बी इक्वल टू -1। तो यहाँ से x कैलकुलेट करना बड़ा आसान सा कैलकुलेशन है, इजी कैलकुलेशन है। सिंपली सॉल्व करके ये +7 आ जाएगा। दैट्स व्हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन हियर इज नथिंग बट +7। आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी ओनली। Okay, so I hope I helped you. Please subscribe Camp Shiksha. Thank you.